कुंडली जागरण का दूसरा अध्याय, मन को वश में कैसे करें। मन को वश में किए बिना योग मार्ग पर चलना दुष्कर कार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 36वें श्लोक में इसी बात को कहा है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति में मति वश्यतात्मना तु यतता सक्तो अवप्तु मुपायत। इसी तरह जब अर्जुन ने मन को वश में करना दुष्कर कार्य समझा, तब कतर भाव से उसने भगवान श्री कृष्ण से यही बात कही। चंचल ही मन कृष्ण परमाति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात, हे प्रभु, यह मन बड़ा चंचल, हटीला, दृढ़ व बलवान है। इसे रोकना मैं वायु को रोकने की भांति दुष्कर कार्य समझता हूँ। अर्थात अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सुनो, निसंदेह ही मन को वश में करना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि जगत को वही जीत सकता है जिसने मन पर विजय पा ली है। मन बड़ा चलायमान है, यह मनुष्य को भटकाता है। यह भी तथ्य है कि यह मन ही मनुष्य को सांसारिकता से मुक्त कराने वाला भी है और सांसारिकता में बांधने वाला भी है। इसीलिए कहा गया है कि मन वे मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात मनुष्य का मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। सृष्टि रचना का मूल है मन। मन क्या है, इसका स्वभाव क्या है, मन के बारे में इस प्रकार विचार करने पर निष्कर्ष निकलता है कि मन सृष्टि रचना का प्रमुख कारण है। यदि मन न हो तो जगत की रचना असंभव है, क्योंकि जितने भी संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं उनका प्रमुख केंद्र मन ही होता है। यह मन वस्तुतः आत्म अनात्म के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। राग, द्वेष, विषय, वासना, कामना मन की ही देन है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के समाधिपाद में कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्या तनिरोध। अर्थात अभ्यास और वैराग्य वाली ही बात कृष्ण ने भी अर्जुन से कही थी। अन्न का अति सूक्ष्म भाग मन है, तदपि यह आत्मा का एक यंत्र मात्र ही है जो संसार के अनुभवों को ग्रहण करता है, लेकिन मन का निरोध कर दिया जाता है। तब यही मन आत्मा के रूप में प्रतिबिंब होने लगता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राय यह कह दिया जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इससे भी यही सिद्ध होता है कि मन अन्नमय है। अन्न से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। मनुष्य के जितने भी जागतिक अर्थात जो भी वो जागृति में व्यवहार करता है, उन सब का मूल कारण मन ही होता है। शरीर में इसका स्थान आत्मा के अति निकट है। आत्मा की चेतनता से ही यह चेतना को पाता है। स्वयं में इसकी कोई चेतना नहीं है। अस्थिरता ही इसका स्वभाव है, कारण कि यह सत, रज और तम गुणों का मिश्रण है। मन के स्तर और अवस्थाएं। अब हम बात करेंगे कि मन के कौन कौन से स्तर होते हैं और मन की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। मन के 3 स्तर होते हैं, जिसमें चेतन, अवचेतन और अतिचेतन। मन को वश में करना चेतन स्तर पर ही संभव है, कारण कि अवचेतन व अतिचेतन अवस्था में अहम का लोप हो जाता है। अर्थात अवचेतन और अतिचेतन के अंदर हमारा जो अहम भाव है वो जागृत नहीं रहता, जिसके कारण उस समय हमें हमारा और हमारे शरीर का कोई भान नहीं रहता। जबकि चेतन अवस्था में मानवीय क्रियाकलाप अहम भाव से ग्रस्त होते हैं। इसी तरह क्षिप्तता, विक्षिप्तता, मूढ़ता, निरुद्धता व एकाग्रता आदि मन की ही अवस्थाएं हैं। मन के एकाग्र होने पर ही साधना में सफलता मिलती है।
अथवा किसी भी कार्य में सफलता अर्जित होती है। यह अनुभव की बात है कि जब मन किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे तब उस कार्य में निश्चय ही सफलता मिलती है। इसके विपरीत जिस कार्य को करने की प्रेरणा मन न दे उसी कार्य को जानबूझकर किया जाए तो निश्चय ही विफलता मिलती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मन के एकाग्र होने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि कार्य या साधना में सफलता मिलती है। क्षिप्त अवस्था में मन भटकने लगता है। मूढ़ावस्था में तमोगुणी विचार उत्पन्न होते हैं। क्षिप्तावस्था में मन मूल की ओर जाने का यत्न करता है, जबकि निरुद्धावस्था में मन पूर्णतः शांत हो जाता है और तब आत्मा की अनुभूति होने लगती है। उस आत्मा भाव में जब मन पूर्ण रूपेण निमग्न हो जाता है तब समाधि अवस्था होती है। उस अवस्था में चैतन्य पूर्ण प्रकाशमान हो जाता है। तब मनुष्य को नाना प्रकार की सिद्धियाँ हस्तगत होने लगती है और वह प्रपंच से दूर हो जाता है। यही मनुष्य की ज्ञानावस्था होती है। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य, परम धन, यह सब मन को वश में करने पर ही संभव होता है। मन को वश में करने के उपाय। मन के चंचल या चलायमान होने के कारणों में से प्रमुख है भय, वासना और असुचिता। लेकिन नियमित दिनचर्या द्वारा मन को चंचल होने से रोका जा सकता है। इसके लिए प्रमुख है कि मन को पवित्र बनाए रखें, असद विचारों का त्याग करें और सुचारू सोच का अभ्यास करें। वैसे ही कहा जाता है कि पवित्र मन में पवित्र परमात्मा का निवास होता है। इसका आशय यह है कि शुद्ध मन में परमात्मा का निवास होता है और मनुष्य का निरर्थक भागदौड़ समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार सुचिता है। सुचिता के बिना आध्यात्मिक जीवन हानिप्रद हो सकता है। यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जिनके द्वारा आप मन को वश में कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भोगों के प्रति वैराग्य भाव। संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं उनके प्रति यह भाव रखें कि सभी पदार्थ क्लेशकारी, दूषण युक्त है। ऐसा भाव रखने से मन सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही श्रीमद्भागवत गीता में कहा है कि इहलोक और परलोक के सभी भोगों में वैराग्य, अहंकार का त्याग तथा इस शरीर में जन्म, मरण, वृद्धावस्था वे रोगादि दुख दोष देखने से इनके प्रति वैराग्य भाव जागृत होने लगता है, जिससे मन भी निश्चय ही वशीभूत हो जाता है। दूसरा उपाय भगवत चिंतन। वेदांत में आत्मा को शुद्ध स्वरूप माना गया है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश और चैतन्य है। यही मानव का वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार आत्मचिंतन करे कि मन परमात्मा की ओर जाने के लिए प्रेरित होने लगे और मन एकाग्र होने लगे। प्रारंभ में तो मन बिगड़े घोड़े जैसा रंग दिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह काबू में आने लग जाएगा। और कोशिश करें कि मन के मत से ना चले। मन भटकाने वाला है, अतः इसके कहने में नहीं चलना चाहिए। यह मनुष्य का असवार बनना चाहता है, लेकिन यदि मनुष्य स्वयं ही असवार हो जाए तो फिर वह मन को काबू में कर सकता है। मन पर भूल कर भी विश्वास ना करें। इसके आदेश पर न चलें, बल्कि इसे अपने आदेश में चलाएं, तभी यह वश में हो सकेगा। तीसरा अभ्यास आप यह कर सकते हैं कि नासिका छिद्रों से आने जाने वाले श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। इस विधि के द्वारा मन सहजता से ही शांत हो सकता है। प्राणायाम करने से मन एकाग्र होता है। महाराज मनु ने कहा है कि जिस पर
धातु को अग्नि में तपाने से वह मल रहित हो जाती है, वैसे ही प्राणवायु के निग्रह से इंद्रियों के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग चौथे तरीके पे, जो है कि त्राटक। त्राटक का अभ्यास करने से भी मन शांत होता है। मन को वशीभूत करने के लिए त्राटक क्रिया करना लाभप्रद है। त्राटक दो तरह का होता है, बाह्य त्राटक व आंतरिक त्राटक। बाह्य त्राटक किसी भी वस्तु पर अपनी दृष्टि को स्थिर रखना और अपना मन और अपनी पूर्ण चेतना उसी वस्तु पर लगाना, यह होता है बाह्य त्राटक। दूसरा आंतरिक त्राटक, आंखें बंद करके अपने मन को शांत करके अपने मन में ही एक कल्पना करके एक बिंदु, ज्योति, ओम या फिर जो भी आपका धर्म है उसके अनुसार कोई भी या फिर किसी भी देवता को आप देख सकते हो। इसके द्वारा आपका मन केंद्रित होने लगेगा। नाद श्रवण, कानों में उंगली डालने के बाद एक जो विचित्र तरह का स्वर सुनाई देता है उसे ध्यान से सुने। प्रारंभ में भ्रमर की गुंजार या पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अभ्यास पूर्ण होने लगेगा, घुंघरू, शंख, घंटा, ताल, बांसुरी, फेरी, मृदंग, नफीरी, सिंह गर्जना जैसे शब्द सुनाई देने लगेंगे। इस तरह कुल 10 प्रकार के शब्द सुनाई देने के बाद ओम या प्रणव सुनाई देने लगता है। इसी को संतजन नाद श्रवण कहते हैं। इस नाद श्रवण से भी मन एकाग्र होता है। मन के कार्यों और विचारों को देखना। मन जो कुछ भी करता है, मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें दृष्टा भाव से देखते रहने से मन बड़े जल्दी वश में हो जाता है। यह भावना रखनी चाहिए कि जो कुछ कर रहा है या सोच रहा है वह मन कर रहा है और मन ही सोच रहा है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा केवल दृष्टा है, भोक्ता नहीं। भोक्ता तो मन है। इस प्रकार का अभ्यास करने से ही मन एकाग्र हो सकता है। फिर मन मनुष्य के कहे अनुसार चलने लगेगा। बंदर जैसी उसकी उछल कूद बंद हो जाएगी। इस तरह दिए गए उपायों द्वारा मन को वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास परिपक्व हो जाएगा तब मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा। प्रणाम ऋषिवर। अभीष्ट सिद्धिरस्तु।